एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी मेम्ब्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स। उसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फीटस को कवर करके रखती हैं। एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स एक ऐसे कोई सैक बनाती हैं, एक फ्लूइड फिल्ड सैक बनाती हैं, जिसमें क्या है वो फीटस को कवर करती हैं और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। तो अगर वो प्रीमेच्योरली रप्चर हो जाती हैं, मतलब कि जब डिलीवरी होनी है एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स रप्चर होगी तभी फीटस बाहर आएगा। अगर वो अभी इट्स नॉट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लाइक ऑनसेट लेबर का नहीं हुआ, अभी लेबर स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन पहले ही रप्चर हो गया मेम्ब्रेन्स, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, जिसे हम वाटर ब्रेकिंग भी कहते हैं। जैसे बोलते हैं कि किसी का वाटर ब्रेक हो गया, तो उसका मतलब क्या है, उनका जो है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गया है। प्रीमेच्योर उस केस में होगा अगर वो पहले टाइम से पहले रप्चर हो जाएंगी। ओके, तो जैसे मैं पहले बोला कि मेम्ब्रेन्स आर अ फ्लूइड फिल्ड सैक, एमनियोटिक सैक। तो एमनियोटिक सैक में फीटस होगा और उसमें क्या होता है, उसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो अभी हमें पता होना चाहिए कि क्यों जरूरी है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटस को इन्फेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इन्फेक्शन, उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, कुशन करता है वो मूवमेंट्स, एंड ऑल्सो हेल्प्स विद मसल्स एंड बोन डेवलपमेंट। तो ये हमें याद रखना है कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत जरूरी है फीटस के लिए। ओके, तो अगर वो मेम्ब्रेन्स रप्चर होगी तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, फीटस को वहां पे क्या है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा, मूवमेंट नहीं होएगी, राइट। सो इट्स नॉट सेफ अगर प्रीमेच्योर मेम्ब्रेन्स जो है रप्चर हो गई हैं, राइट। तो अगर ये होता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर टू गो टू द हॉस्पिटल और टू सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। ओके, तो उसके साथ क्या होता है, उस रिस्क रहता है प्री टर्म बर्थ का, कि डिलीवरी हो जाएगी फीटस की, इसलिए बहुत ज़रूरी है पेशेंट को हॉस्पिटल जाना राइट अवे। ओके, तो अगर अभी हम बात करें सिम्टम्स कि कौन से सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन्स का हुआ है। इफ यू सी राइट हियर इट सेज सडन गश ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वेजाइना। ऑफ कोर्स एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो अगर आप देखो कि कैसे पता चलेगा मदर को, इट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है बाहर आएगा। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्लियर होगा, फ्लूइड जो है ऑर्डरलेस होगा, उसकी कोई स्मेल नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट जो है कई पेशेंट्स में क्या होता है, वहाँ पे माइल्ड क्रैम्पिंग भी होती है लोअर एब्डोमेन में, और लो बैक पेन भी हो सकती है, डल लो बैक एक भी जो है वो हो सकती है। तो अगेन आपको याद रखना है कि गश ऑफ फ्लूइड वेजाइना से आएगा, उसे क्या क्लियर एंड अडरलेस फ्लूइड होता है वो। अगर आपके पास पेशेंट है, ये रप्चर होगी या प्रीमेच्योर मेम्ब्रेन्स जो रप्चर होगी, आप क्या करोगे एज ए नर्स, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वाइटल साइंस चेक करने हैं, राइट। तो अगर टेम्परेचर को स्पेशली आपने देखना है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन हुआ है, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। अगर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा देयर इज मोर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और सेकंड क्या है, आपको चेक करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक अमाउंट, कलर, ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द फ्लूइड। ओके, अगर अभी हमने बात की कि अगर फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो फीटस की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ए नर्स टू कीप एन आई ऑन फीटल हार्ट रेट, फीटल मॉनिटरिंग करनी है, फीटल हार्ट रेट आपको चेक करनी है। अगर हार्ट रेट ज्यादा है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन हुई है, मेटरनल इन्फेक्शन जो है वो हुई है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगी, तो उसका वो इंडिकेटिंग इन्फेक्शन। ओके, तो इन्फेक्शन होगी तो क्या करोगे, एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करोगे, राइट। और क्या आपको एज ए नर्स करना है, असिस्ट टू चेक द गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज मतलब कितने वीक की प्रेगनेंसी है वो आपको याद रखना है, बिकॉज अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता चलेगा इज इट प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स और जो वो एक्सपेक्टेड है, राइट। तो आपको ये भी वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, नो वैजिनल एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज क्या है कि पहले रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, प्री टर्म बर्थ का रिस्क है, और ऊपर से आप मोर एक्सपोज करोगे पेशेंट को टू मोर इन्फेक्शन के रिस्क जो है वो हो सकता है। तो नो वैजिनल एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अगर आप नेक्स्ट देखोगे, पॉजिटिव नाइट्रोजन टेस्ट। अभी आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन टेस्ट है वो क्या है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसे हम पॉजिटिव नाइट्रोजन टेस्ट बोलते हैं। मतलब नाइट्रोजन टेस्ट जो पॉजिटिव आता है उसमें क्या करते हैं,
जो वेजिनल पीएच है, वेजिनल फ्लूइड जो है उसकी जो क्या उसकी पीएच चेक करते सॉरी उसकी पीएच चेक करते हैं। अगर उसकी पीएच जो वो ज़्यादा है, जैसे नॉर्मल जो वेजिनल फ्लूइड होगा उसकी पीएच कम होगी, अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड उसमें प्रेजेंट होगा तो उसकी पीएच लेवल क्या है, पीएच वो हाई होएगी। ओके, तो उसके साथ पता चलेगा। इस टेस्ट में एक और बात आपको याद रखनी है, जो नाइट्रोजन पेपर वो यूज करते हैं वो उसका कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। अगर पीएच लेवल हाई है वो कलर ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब अगर कलर ब्लू हो गया उसका मतलब क्या है, जो एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन्स जो हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स जो रप्चर हो गई हैं वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि नाइट्रोजन टेस्ट में क्या होता है, पीएच लेवल एमनियोटिक फ्लूइड की ज्यादा होने की वजह से वो नाइट्रोजन पेपर जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। सो व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन? सो हेल्थ एजुकेशन आपको याद रखना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ए नर्स। आप कोई भी मदर जो है वो जैसे कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए आती है तो उसको आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जस्ट इन केस अगर ये होता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर टू सीक मेडिकल अटेंशन। क्यों? बिकॉज देयर इज हाई रिस्क ऑफ मदर टू गेट इन्फेक्शन एंड प्रीटर्म बर्थ। Okay, so that's all for this video. If you have any questions, please comment. Thank you.